हेलो दोस्तों, वेलकम टू द टॉपिक ऑफ मॉडर्न इंजन्स। ये मॉडर्न इंजन्स कब बने थे? अगर आपने इसके बारे में हमारा पहला वीडियो देखा हो तो 1870s या 1880s 1870s के अराउंड मॉडर्न इंजन्स बन गए और ये यूज़ होने लग गए। तो इनको मॉडर्न हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे पहले स्टीम इंजन होता था, तो उसके कंपैरिजन में ये मॉडर्न हो गया। और इसके डिज़ाइन इम्प्रूव होते आए हैं, पर मोटे मोटे तौर पे वही सिस्टम आज भी चलता है। तो इसीलिए इनको मॉडर्न इंजन्स कहना आज भी गलत नहीं होगा। तो ये किस तरह काम करते हैं इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे और किसी ऐसी जगह से शुरू करते हैं जहाँ पे हमें देखने में लगा ये तो इंजन जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये वीडियो देखते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो इसमें एक गन से एक बुलेट शूट हो रही है और ये स्लो मोशन में होगा, अभी इसके बाद और स्लो में दिखेगा। और आपको ये देखो बुलेट जाती हुई भी दिख रही है और पीछे इतनी ज़्यादा एक तरह से जो फोर्स उसको मिल रही है वो एक कुछ एक्सप्लोसिव क्या होता है, जैसे हम दिवाली पे पटाखे भी चलाते हैं, है ना? तो उसी तरह से एक ऐसा मान लो कि बहुत ज़ोर से एक पटाखा ही है जो इतना इसको दम लगाता है कि बुलेट इतनी फास्ट बाहर निकलती है कि वो डेडली भी होती है ना? तो अब ये जो इसको हम एक्सप्लोजन बोल देते हैं, है ना? जो आग लगी है, तो आग हमें दिख भी रही है और अगर आपने वैसे भी देखा हो तो कुछ धुआं जैसा भी निकलता है। तो होता क्या है कि बुलेट के ना पीछे के हिस्से में कुछ ऐसा होता है, एक्सप्लोसिव मटेरियल जैसे पटाखों के अंदर होता है ना। तो जब बुलेट को फायर किया जाता है ना तो वो जलता है और जल के बहुत एनर्जी बनाता है। कभी आपने भी शायद ये शैतानी में किया होगा कि किसी बर्तन के नीचे कोई पटाखा रख दिया और जब उसको चलाया तो वो बर्तन उड़ गया हवा में। तो हम जानते हैं कि किसी एक्सप्लोजन में बहुत शक्ति होती है ना? और अलग अलग तरह के मटेरियल्स भी होते हैं हमारे पास। तो ये हो गए मॉडर्न इंजन्स जो हैं वो किसी ना किसी ऐसे फ्यूल को यूज़ करते हैं, ठीक है, जो किसी एक्सप्लोसिव, किसी जलने वाले पदार्थ को। तो अभी ये नीचे जो फ्लो चार्ट दिख रहा है, ये फ्लो चार्ट इसका नहीं है, ये स्टीम इंजन का मैंने कॉपी किया है जो इससे पहले के लेक्चर में वीडियो में था। तो स्टीम इंजन में क्या होता है कि कोई भी फ्यूल लेते हैं जो ज़्यादातर कोल होता है, जो हमने एक ट्रेन की वीडियो में भी देखा था, और उससे हम पानी को जब गर्म करते हैं तो स्टीम बनती है और वो स्टीम मशीन को रोटेट करती है। अब यहाँ पे फ़र्क क्या हो जाता है कि कुछ भी ये बीच वाला जो ब्लॉक है ना, ये स्टीम जो है, एक तो स्टीम है नहीं तो ये पूरा हट गया, ये सब खत्म हो जाता है। शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि अब हमारे पास सीधा कनेक्शन है, सीधे का सीधा फ्यूल से आप मशीन को रोटेट कर लेते हो। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई स्टीम इंजन के कंपैरिजन में कि सीधे का सीधा फ्यूल को बर्न किया और मशीन रोटेट हो गई। तो यही तो इंजन का काम होता है। तो इसमें मैं ये भी डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कोल तो यूज़ नहीं होता, कुछ और तरह के फ्यूल यूज़ होते हैं जो हम बाद में बात करेंगे। एक जल्दी से एग्जाम्पल ले लें। अगर आपको पता हो मॉडर्न इंजन में ज़्यादातर, अगर आपके घर में कोई व्हीकल है तो वो हो सकता है पेट्रोल यूज़ करता हो। तो पेट्रोल जलेगा और उसके जलने से डायरेक्टली हमें एनर्जी मिल जाएगी, जिससे कि क्या होगी, मशीन, अब गाड़ी के केस में टायर्स घूमेंगे, है ना उसके। तो यहाँ पे पेट्रोल इंजन हो गया जो मशीन को या गाड़ी को चला रहा है, ठीक है। अभी एक मोटरसाइकिल का इंजन देखते हैं, ठीक है। तो जस्ट ये इसलिए क्योंकि मोटरसाइकिल में हमें पूरे उसके पार्ट्स दिखते हैं, पर अब ये भी देखना ज़रूरी है कि उसका कौन सा पार्ट इंजन होता है। और इंजन की कुछ इनपुट होती है, कुछ आउटपुट होती है। अच्छा, इनपुट क्या होगी इंजन की? पेट्रोल चाहिए उसको, हवा चाहिए, हवा और पेट्रोल मिलके जलते हैं, है ना। और जब जलेंगे, अब कोई भी चीज़ जलाते हो, अगर कुछ पत्ते वत्ते ऐसा कागज़ भी जलाते हो तो धुआं बनता है। धुएं के निकलने के लिए भी एक जगह होती है, तो वो होती है एग्जॉस्ट पाइप, जिसको हम साइलेंसर भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लोजन हो रहा है एक तरह से। जब पटाखे बहुत आवाज़ करते हैं ना, अब इसके अंदर बहुत फास्ट होता है, तो हम तो नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा शोर हो, इसीलिए वहाँ पे वो जो पाइप होती है उसको साइलेंसर का काम भी करती है कि वो इसकी आवाज़ को कम कर देती है। तो चलो इसे देखते हैं। तो इसमें ये जो पार्ट है जहाँ पे मैं हाथ लगा रहा हूँ,
जहाँ पे ये ऐसे मेटल के ऊपर बनी हुई हैं, ये इंजन है। तो ये पीछे से यहाँ से हवा आती है और ऊपर से पेट्रोल मिलकर इसमें आता है और वो नीचे घुमाता है, बट गैसेस जो बनती हैं उसके बाद वो इस पाइप के थ्रू ऐसे घूमकर पीछे से निकल जाती हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो इसके पार्ट्स हैं ऊपर, ये ऐसा ऐसा क्यों है, ये समझने की कोशिश करते हैं। जो इसका सरफेस है इंजन का, यही पहचान है इंजन की कि वो सीधा नहीं होगा, उसके ऊपर ऐसे लाइन्स ही होंगी। ये इसलिए है क्योंकि इंजन बहुत गर्म हो जाता है और हम इसको ठंडा करना चाहते हैं। तो ऐसे इससे हवा जब निकलती है ना इनमें से, तो ये ठंडा रहता है, मतलब उतना भी ठंडा नहीं रहता क्योंकि इंजन बहुत गर्म होता है। इसीलिए कभी भी इंजन को नहीं हाथ लगाना चाहिए। और अगर आप कभी एक टू व्हीलर पे बैठे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, तो उसका जो साइलेंसर है, ये जो एग्जॉस्ट पाइप है, बहुत गर्म हो जाती है। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो नीचे मेन एग्जॉस्ट है उसके ऊपर एक और लेयर लगी हुई है, ताकि अगर गलती से कोई पैर या कुछ लग जाए तो इतना प्रॉब्लम ना हो। यही चीज़ सामने यहाँ पे नीचे भी लगी हुई है, जहाँ पर आगे आगे जो राइडर है वो अपना पैर रखेगा। ठीक है, तो इंजन ये होता है। ठीक है, ये नीचे वाला नहीं होता, ये जो दिख रहा है ये नहीं होता, ये वाला इंजन होता है। ठीक है, जिसके ऊपर ये लाइन सी बनी होती है। ओके, तो अभी बाहर से तो देख लिया, अब अंदर से दिखता नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लोजन हो रही है। तो ये तो चारों तरफ से बिल्कुल सील बंद होता है। इसको तो चलते वैसे अगर हम रिपेयर करवाने जाएं वहाँ पे खुल सकता है, लेकिन नॉर्मली हमें पता ही नहीं चलता है कि इसके अंदर हो क्या रहा है। तो उसके लिए कुछ साल पहले बहुत ये इंटरेस्टिंग काम हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक इंजन का जो ऊपर का टॉप है ना, उसको हटाकर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, एक ग्लास टाइप मटेरियल लगा दिया, जिससे कि हमें दिख पाए कि अंदर क्या हो रहा है। तो इसको देखते हैं। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शुरू से हम यही बात कर रहे हैं कि कुछ फ्यूल है जैसे कि पेट्रोल, उसको आग लग रही है ना, और आग लगने से वो एक तरह से धमाका हो रहा है, और वो जो धमाका है वो हमें मिल रहा है उसकी एनर्जी। तो अच्छा, ये गैसोलीन, अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में, वेस्ट में पेट्रोल नहीं बोलते, गैसोलीन बोलते हैं। तो गैसोलीन पेट्रोल ही है। तो ये देखो, इसका ट्रांसपेरेंट हेड है, उस पर स्क्रूज अच्छे से कस दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा, और ये चल पड़ा। तो अभी इसका हम स्लो मोशन वीडियो देखेंगे। तो ये आपको कुछ कुछ आग दिख रही है, देखो ये हो रही हैं एक्सप्लोजन्स। तो ये एक एक जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल एक पटाखा की तरह चल रहा है। अभी स्लो मोशन में देखेंगे, ये 150 टाइम्स स्लोअर हो गया है रियल टाइम से। ये देखो क्या हुआ, जो जब ये एक्सप्लोजन हुई उसने धक्का मारा। ये एक सिलेंडर है जो ऊपर नीचे मूव करता है ना, ये ऊपर नीचे जा रहा है। अभी दोबारा जब ऊपर आएगा, अब फिर से हुई। ठीक है, एक बार जब बीच में आता है तब नहीं होती, क्योंकि जो गैसेस बन जाती हैं ना उसको भी बाहर निकालना होता है। इस बार नहीं हुआ, इस बार गैसेस बाहर हो गई। आपको राइट में ऊपर ना कुछ पानी जैसा दिख रहा है, वो पेट्रोल आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से एक चिंगारी बन रही है, स्पार्क बोलते हैं उसको। ये स्पार्क बनी। इस बार कुछ नहीं हुआ क्योंकि गैसेस बाहर गई। इस बार फिर ये देखो, है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसको देख के। तो इसका मतलब ये है कि हमने, अब आप देख रहे हो कि स्टीम वीम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हमने एक लिक्विड फ्यूल लिया, उसको जलाने से जो एनर्जी बनी वो डायरेक्टली हमारे पास आ गई, है ना। तो इसको बोलते हैं इंटरनल कंबस्चन इंजन। इंटरनल का मतलब होता है अंदर ही कंबस्चन होती है, आग। तो जिस इंजन के अंदर आग लगे उसको बोलते हैं इंटरनल कंबस्चन इंजन, और यही एक साइंटिफिक नाम है मॉडर्न इंजन का। तो मॉडर्न इंजन को इंटरनल कंबस्चन इंजन भी बोलते हैं। लास्ट में हम कुछ टाइप्स ऑफ फ्यूल देख लेते हैं, और कुछ ही देखेंगे, सभी नहीं देखेंगे, ऐसे तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला तो जो हमने बात भी की, पेट्रोल, जिसको गैसोलीन भी बोल देते हैं, हम पेट्रोल ही बोलते हैं। तो अब आप ये सोच के देखो, जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो दो तरह के फ्यूल होते हैं, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो इंजन किसी एक फ्यूल पे चलता है उसमें दूसरा डल जाए तो ख़राब भी हो सकता है, और कुछ और भी बुरा हो सकता है। तो हमेशा जब भी जाते हैं तो गाड़ियों में, क्योंकि पेट्रोल डीजल दोनों गाड़ियाँ होती हैं। अच्छा, दूसरा फ्यूल लिख लेते हैं, डीजल। तो अगर हम जाते हैं तो बताना पड़ता है कि ये पेट्रोल गाड़ी है तो इसमें पेट्रोल ही डलेगा, और डीजल है तो उसमें डीजल ही डलेगा। एक और लिख लेते हैं जो कि क्योंकि अब कॉमन हो गया है, उसको हम सीएनजी बोल देते हैं। तो सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो सीधा सीधा ब्रैकेट में नेचुरल गैस लिख देते हैं।
अब इसमें फ़र्क क्या होगा कि इसमें ये ऊपर वाले दोनों लिक्विड हैं, जैसे पानी होता है, और लास्ट वाला गैस है। तो ये एक्चुअली कम पोल्यूशन करता है। तो जो बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली है, वहाँ पर सीएनजी पे ऑटोज़ और भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है वो भी इस पे चलता है। तो ये 3 बेसिक तरह के फ्यूल्स हैं जो मॉडर्न इंजन्स में यूज़ होते हैं। तो अच्छा लगा होगा आपको। मुझे ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और ये आप और वीडियोज़ इस तरह के यूट्यूब पे ज़रूर चेक करो, बहुत इंटरेस्टिंग है और मज़ा भी आता है।